गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। बेटा कि आपस में क्या रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। मैं तीन दोनों चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। बेटा तो सबसे पहले एक बार जल्दी जल्दी से टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को डिफाइन कर लेते हैं। बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेन होता क्या है। बेटा तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बच्चे। और थर्ड जो है वो है shear स्ट्रेन बेटा, shear स्ट्रेन, shear स्ट्रेन। ये स्ट्रेन के टाइप है बेटा। और स्ट्रेस में आप लोगों को बता ही चुका हूं बेटा। तो स्ट्रेन के टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखते चलो बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये रेशो होता है बेटा, लिखो इट इज अ रेशो ऑफ, इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ बेटा। इट इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसका जो फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बेटा, स्ट्रेन में अगर मैं कहता हूं मान लिया बेटा स्टार्टिंग में किसी की लेंथ एल है या स्ट्रिंग की लेंथ एल है बेटा स्टार्टिंग में, और मैं इसको चेंज कर देता हूं बेटा, इसको मैं चेंज कर देता हूं तो स्टार्ट इसका चेंज जो है ना मान लिया बेटा डेल्टा एल है। तो अगर मैं कहूं कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा डेल्टा एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ये लेंथ कौन सी है, ओरिजिनल लेंथ बेटा। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ बेटा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल बाई एल, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्या है बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, देखो बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये रेशो होता है बेटा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक ब्लॉक है बेटा जिसकी स्टार्टिंग में वॉल्यूम v है, और अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो इसकी वॉल्यूम जो बन जाती है बेटा कुछ टाइम बाद वो हो जाते हैं v माइनस डेल्टा v। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है डेल्टा v बाई v, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ बताओ, डेल्टा ये फाइनल ये इनिशियल, इसका मतलब डेल्टा v चेंज आया ना बेटा, डेल्टा v अपॉन v, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो बेटा, जैसे डेल्टा एल बाई एल है वैसे डेल्टा वी बाई वी है। याद रखना ये दोनों डायग्राम बेटा, क्लियर है। अब अगला है शियर स्ट्रेन क्या होता है बेटा। शियर स्ट्रेन आप देख सकते हो कि शियर स्ट्रेन के अंदर सबसे पहले बेटा वो एंगल वाइज टर्म आती है, एंगल वाइज बेटा शियर स्ट्रेन। देखना बेटा शियर स्ट्रेन क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं एक ब्लॉक है बेटा m मास का, ये शेप है उसकी, मैं इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा देता हूं, टेंजेंशियल याद रखना बेटा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एंड है ना बेटा ये यहाँ पे चला जाएगा। मान लिया पहले ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये इस पॉइंट के ऊपर ये डैश, और ये बी था तो ये पॉइंट जो है ना बेटा ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये लोकेशन इतनी शिफ्ट हुई ना बेटा, ये ब्लॉक शिफ्ट होके ऐसे होगा बेटा। तो ये जो एंगल चेंज हुआ है बेटा, ये एंगल चेंज हुआ है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं पहले रेफरेंस को 90 मान लेता हूं बेटा,
फिर थीटा चेंज आया है बेटा, तो याद रखना ओरिजिनल से कितना बदलाव आया, थीटा, यानी कि पहले 90 था बेटा, और उसके बाद क्या चेंज आया उसमें, थीटा बन चुका है बेटा 90 से, ये चेंज आया है बेटा उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। अब निकालेंगे कैसे, मान लिया इसकी साइड एल है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस बेटा, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो आराम से। देखो टेन थीटा क्या आ गया बताओ, ये शिफ्ट है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन एल, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। और फॉर स्मॉल एंगल बेटा, फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं, तो थीटा किसके को लगा बताओ, डेल्टा एक्स बाई एल। याद रखना बेटा, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बेटा, इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। याद रखना ये बात बेटा, डेल्टा एक्स बाई एल, ये भी डेल्टा एक्स, और बच्चे ये एल लेंथ है, तो डेल्टा एक्स बाई क्या बन गया बताओ, एल, इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए भाई, एंगल के साथ चेंज नहीं होगा। ये आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, कितना शिफ्ट हुआ है अपॉन एल बेटा, ये लेंथ कितनी है, तो डेल्टा एक्स बाई एल, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, शियर स्ट्रेन में क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन एंगल बेटा, यानी कि यही एंगल तो चेंज हुआ है बेटा, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन एंगल, it is a ratio of change in angle per unit original angle बेटा। अब ओरिजिनल एंगल तो 90 है, बस थीटा ही तो चेंज आया है, तो चेंज इन एंगल कितना है बताओ, ओरिजिनल एंगल तो यूनिटरी मान सकते हैं बेटा, यूनिट एंगल है बेटा, तो इसका मतलब एंगल में चेंज कितना, डेल्टा एक्स बाई एल, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन बेटा, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। सभी को पता होना चाहिए इस चीज का बेटा, इस डेफिनेशन का और ये डायग्राम का। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन बताया था वो हुक्स ने बताया था बेटा, उसको बोलते हैं हुक्स लॉ, कि भाई स्ट्रेन और स्ट्रेन 3 टाइप के हैं, स्ट्रेस भी 3 टाइप के हैं, तो इनको आपस में रिलेट हुक्स ने किया था, तो उसको बोलते हैं हुक्स लॉ बेटा। तो हेडिंग डालो क्या होता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बेटा, ये लास्ट वीडियो जरूर सुन लेना बेटा, स्ट्रेस बेस्ड। अब स्ट्रेन, हुक्स लॉ ने क्या बताया बेटा, हुक्स लॉ, उन्होंने कहा बेटा कि जो स्ट्रेस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। याद रखना ये बात, कि जितना विद इन इलास्टिक लिमिट बेटा, डेफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट तक रहना जरूरी है बेटा, ये सारी चीजें तब तक वैलिड है जब तक इलास्टिक लिमिट है बेटा, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल जब तक है जब तक इलास्टिक रहता है मटेरियल बेटा, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात आप लोग याद रखोगे, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब स्ट्रेस को यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे बेटा कोई के कांस्टेंट आएगा या जो भी है बेटा एस, या जो भी आप बोल सकते हो के इज इक्वल टू स्ट्रेन बेटा, के को एक नया नाम दिया गया, इसको बोलते हैं क्या चीज बताओ, कोफिशिएंट ऑफ ए इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ ए इलास्टिसिटी बेटा, इसको ये बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बेटा। याद रखना बेटा, इलास्टिसिटी का ये कोफिशिएंट है जो हुक्स लॉ में आया है, इसके को हम बोलते हैं। लेकिन हमें पता है बेटा स्ट्रेन तो 3 टाइप के होते हैं, कौन सा स्ट्रेन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कोई पूछे डेफिनेशन तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बेटा, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन स्ट्रेन तो 3 टाइप का है, स्ट्रेस भी 3 टाइप का है, तो इसका हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप होते हैं बेटा, जो आप लोगों ने याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ, इस कांस्टेंट के टाइप है बेटा, टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी,
बेटा फर्स्ट टाइप है वो यंग्स मॉडुलस बेटा, यंग्स मॉडुलस। सेकंड टाइप है बेटा बल्क मॉडुलस। इसका थर्ड टाइप है बेटा वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट आया बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ये प्रोपोर्शनल का साइन जो हुक्स ने बताया है, जो कांस्टेंट आएगा उसके थ्री टाइप हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए रेजिडिटी बेटा। तो हेडिंग डालो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, देखते हैं बेटा व्हाट इज यंग्स मॉडुलस बेटा। यंग्स मॉडुलस है क्या चीज, देखो क्योंकि स्ट्रेन के तीन टाइप है ना, तो इस वजह से यंग्स मॉडुलस का भी एक जो है ना बेटा डेफिनेशन बनेगी। तो देखो यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस बेटा याद रखना बेटा, देखो इट इज अ रेशियो ऑफ कौन सा स्ट्रेस बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा, स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा। इसके रेशियो का हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, इसको y से डिनोट करते हैं बेटा ऑलवेज, और y इज इक्वल टू ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो मैंने बताया था बेटा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ए ओरिजिनल लेंथ बेटा। तो इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा एफ बाई ए एल इंटू डेल्टा एल। याद रखना ये बात बेटा, एफ बाई ए इंटू एल इंटू डेल्टा एल, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस बेटा, यंग्स मॉडुलस। अब आगे बढ़ते हैं, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यंग्स मॉडुलस। सेकंड क्या है, बल्क मॉडुलस। इसकी यूनिट जो होती है ना बेटा, यूनिट सेम होती है तो यूनिट लेस है, इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए बात बेटा, यंग्स मॉडुलस। अब नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस। क्या होता है बेटा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, सिंपल बात है बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम वाइज बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको हम बिट्टा से डिनोट करते हैं, बिट्टा से बेटा इस तरह से। बिट्टा क्या आएगा बताओ, बिट्टा आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इट इज रेशियो ऑफ बेटा सॉरी इट इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द, देख लो बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको बिट्टा से डिनोट करते हैं, तो बिट्टा क्या आ गया बताओ, बिट्टा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा बेटा, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है, एफ बाई ए अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी। तो आप आराम से बता सकते हैं एफ वी इंटू ए इंटू डेल्टा वी। अगर चेंज इन वॉल्यूम हुई है तो बेटा ये आप लोग बल्क मॉडुलस को याद रखोगे। थर्ड क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी बेटा, मॉडुलस ऑफ देखना बेटा ये क्या होता है, ये रेशो होता है बेटा, इसको हम निट्टा से नोट करते हैं, निट्टा से ऐसे निट्टा बेटा। तो निट्टा क्या होगा, ऑलवेज डेफिनेशन खुद लिख लो बेटा, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन बेटा, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। याद रखना ये बात बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, कौन सा बताओ, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, देखो बेटा
इसको मैं चेंज करता हूं तो निट्टा इज इक्वल टू एफ बाई ए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एक्स बाई एल, अभी बताया था ना डेल्टा एक्स बाई एल शेयर स्ट्रेन करवाया था बेटा मैंने, तो पुट कर दिया तो क्या आ गया एफ बाई ए एल इंटू डेल्टा एक्स, याद रखना इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी बेटा, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन बेटा। इसका एक नाम और होता है, कल बताया था टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटा, इसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, बस दोनों को डिवाइड कर दो आपका ये रिलेशन आता है। तो ये तीनों डेफिनेशन जितने भी है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करने पड़े। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।